दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें हमेशा बंदूकों से नहीं जीती जाती। कभी कभी जीत उन लोगों की होती है जिनका नाम तक दुनिया नहीं जानती। वे लोग जो अंधेरों में चलते हैं पर रोशनी की रक्षा करते हैं। ये कहानी है भारत की सबसे रहस्यमयी ताकत की, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का जन्म, इतिहास। साल 1968 भारत ने 1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध में एक सच्चाई साफ देख ली। देश को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो आने वाले खतरों को पहले ही पहचान ले। इसी सोच के साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रसिद्ध खुफिया अधिकारी RN काओ ने एक नई एजेंसी का निर्माण किया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। मिशन रॉ का उद्देश्य। रॉ का सबसे बड़ा मिशन है भारत के बाहर होने वाली उन गतिविधियों पर नजर रखना जो देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हो। एजेंसी के मुख्य उद्देश्य 3 हैं: राजनीतिक और सामरिक इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, आतंकवाद, जासूसी और विदेशी खतरों से राष्ट्र की रक्षा करना, भारत की रणनीतिक बढ़त बनाए रखना बिना सीधे दिखाई दिए। प्रमुख ऑपरेशंस, सार्वजनिक जानकारी पर आधारित। रॉ के कई ऑपरेशंस बेहद गोपनीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में दुनिया को बाद में पता चला। ऑपरेशन नंबर 1, पूर्वी पाकिस्तान, 1971। 1971 में रॉ ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरणार्थियों की जानकारी, स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता और रणनीतिक इंटेलिजेंस, इन सब ने इतिहास की दिशा बदल दी। ऑपरेशन नंबर 2, सियाचिन सुरक्षा। सियाचिन पर नियंत्रण की रणनीतिक जानकारी प्राप्त कर भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर बढ़त हासिल की। ऑपरेशन नंबर 3, आतंकवाद विरोधी खुफिया अभियानों में योगदान। रॉ ने वर्षों तक कई आतंकी गतिविधियों के बारे में पहले से जानकारी देकर अनगिनत जानें बचाई। हालांकि ये सफलता कभी सुर्खियों में नहीं आई। रॉ एजेंट का प्रशिक्षण, मिथक बनाम वास्तविकता। रॉ एजेंट्स को किस तरह प्रशिक्षित किया जाता है, इस बात पर कई कहानियां तैरती हैं, कुछ सच और कुछ महज कल्पना। मिथ नंबर 1, रॉ एजेंट कई भाषाएं जरूर जानते हैं। हर एजेंट बहुभाषी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जिन क्षेत्रों में उनका काम करना होता है उनके अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। मिथ नंबर 2, रॉ का सीधा कैंपस रिक्रूटमेंट। यह भी सिर्फ एक मिथ है। रॉ सीधे कॉलेजों से भर्ती नहीं करता। ज्यादातर अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा, कब्जा बलों या सेना से आते हैं। मिथ नंबर 3, रॉ एजेंट किसी भी देश में नए नाम से रहते हैं। यह पूरी तरह सच नहीं। रॉ की कई भूमिकाएं विश्लेषण, शोध और टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, जिनके लिए विदेशी यात्रा जरूरी भी होती है। रॉ की परछाई, टेक्नोलॉजी, साइबर इंटेलिजेंस और मॉडर्न वॉरफेयर। 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जाते हैं। रॉ ने अपने मॉडर्न विंग के साथ साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और उपग्रह तकनीक में अपनी पकड़ मजबूत की है। क्या रॉ को जवाबदेही होती है? लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्ण स्वतंत्र नहीं होती। रॉ का संचालन कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त होता है और इसकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवैधानिक ढांचे में ही संचालित होती है। अंतिम संदेश, नाटकीय और प्रेरक निष्कर्ष। रॉ का असली मूल्य रिपोर्ट्स में नहीं, ऑपरेशंस में नहीं, बल्कि उन अनाम चेहरों में है जो अपनी जिंदगी के हर दिन देश की रक्षा में लगा देते हैं और बदले में शुक्रिया तक नहीं मांगते। वे परछाइयों में रहते हैं ताकि भारत रोशनी में रह सके।